हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से कि रूट वाली संख्याओं को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है और कैसे गुणा करना है और कैसे भाग करना है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको पहले ही बता दूं, इन संख्याओं को रूट हम लोग नहीं बोलते हैं। इन संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर और हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना है, एंड उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या को कैसे घटाना है। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को गुणा और भाग कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 6√3। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। तो मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर है 4√3। 4√3 इसका मतलब है यहाँ पर 4 गो रूट 3 है। के गो है? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 गो रूट 3 है। ठीक है। 2√3 इसका मतलब है यहाँ पर 2 गो रूट 3 है। के गो है? 2 गो। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह 4 गो रूट 3 और 2 गो रूट 3 टोटल हो जाएगा 6 गो रूट 3। और 6 गो रूट 3 लिखना कैसे है? पहले हम लोग 6 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग रूट 3 लिखेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6√3। ठीक है। या फिर इसको हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो दूसरा तरीका, पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लो। रूट के बाहर यहाँ पर कितना है? 4 और रूट के बाहर यहाँ पर कितना है? 2। तो 4 को 2 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा? 6। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो रूट 3 चिपका देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 6√2 प्लस 4√2। 6√2 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर 6 गो रूट 2 है। 4√2 इसका मतलब यहाँ पर 4 गो रूट 2 है। तो 6 गो रूट 2 और 4 गो रूट 2, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 10 गो रूट 2। और 10 गो रूट 2 लिखना कैसे है भाई? पहले हम लोग 10 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग रूट 2 लिखेंगे। हो गया 10√2। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को जोड़ लो। रूट के बाहर यहाँ पर 6 है और रूट के बाहर यहाँ पर 4 है, तो 6 को 4 के साथ जोड़ने से हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ भी रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो रूट 2 चिपका देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है। तो क्या आप बता पाओगे कि यहाँ पर के गो रूट 7 है? तो भाई बिल्कुल, यहाँ पर 2√7 इसका मतलब है यहाँ पर 2 गो रूट 7 है। और यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर है 1 गो रूट 7। और 1 गो रूट 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर 2 गो रूट 7 और यहाँ पर 1 गो रूट 7 टोटल हो जाए कितना? 3 गो रूट 7। और 3 गो रूट 7 लिखना कैसे? पहले हम लोग 3 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग रूट 7 लिखेंगे। बस हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, 3√7। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। √7 प्लस √7 कितना हो जाएगा? तो भाई यहाँ भी रूट 7 है, यहाँ भी रूट 7 है, और यहाँ पर के गो है? तो यहाँ पर 1 गो रूट 7 है। और 1 गो रूट 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ भी 1 गो रूट 7 है और 1 गो रूट 7 को हम लोग ऐसे या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर 1 गो रूट 7 और यहाँ पर 1 गो रूट 7 टोटल हो जाए कितना? 2 गो रूट 7। तो यहाँ भी लिख लेंगे हम लोग 2 गो रूट 7। ठीक है। तो 1√7 प्लस 1√7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2√7। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको √5 में √2 को जोड़ना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? √7। तो भाई √7 नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान देना। √5 में हम लोग √2 को नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या है √5, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √2 है। मतलब हम लोग अलग अलग रूट वाली संख्या को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ये बात मेरे दोस्त खोपड़ी में घुसा लेना। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तब? तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर √5 प्लस √2 ही होगा। ठीक है। इसको हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग √5 में √3 और √2 को जोड़ पाएंगे? तो भाई बिल्कुल नहीं जोड़ पाएंगे।
क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रूट वाला संख्या है, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? √5 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आपको 5√7 में 2√3 को जोड़ना है, तो क्या आप जोड़ पाएंगे? तो भाई नहीं। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √7 है, यहाँ पर एक अलग अपरिमेय संख्या √3 है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, तो क्या हम लोग जोड़ पाएंगे? तो भाई बिल्कुल। तो देखो यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, और यहाँ पर के गो √7 है? तो भाई यहाँ पर 5 गो √7 है, और यहाँ पर है 3 √7, इसका मतलब यहाँ पर 3 गो √7 है। तो 3 गो √7 और 5 गो √7 टोटल हो जाएगा 10 गो √7। कितना हो जाएगा? 10 गो √7। लिखना कैसे? पहले हम लोग 10 लिखेंगे, उसके बाद √7 लिखेंगे। हो गया 10 गो √7, 10 √7। अब यहाँ पर क्या बच गया? अब यहाँ पर बच गया प्लस 2√3। अब हम लोग इसको इसके साथ चिपका देंगे, बस हो गया आंसर। और यहाँ पर अब हम लोग 10√7 में 2√3 को नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे घटाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4√3 में से 2√3 को घटाना है। ठीक है, तो 4√3 इसका मतलब यहाँ पर 4 गो √3 है, और 2√3 इसका मतलब यहाँ पर 2 गो √3 है। तो पहले तो आप ये बताओ कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। उसी तरह 4 गो √3 में से 2 गो √3 जाएगा तो भाई 2 ही ना √3 बचेगा। और 2 √3 हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले हम लोग 2 लिखेंगे एंड उसके बाद हम लोग √3 लिखेंगे। ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले आप रूट के बाहर वाली संख्या को घटा लो। रूट के बाहर यहाँ पर कितना है? 4, और रूट के बाहर यहाँ पर कितना है? 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। अब देखो यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, तो इसके साथ भी हम लोग 1 गो √3 चिपका देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6√2 में से 4 गो √2 को घटाना है। ठीक है, 6 गो √2 में से आपको 4 गो √2 को घटाना है। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? पहले तो आप ये बताओ कि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। उसी तरह 6 गो √2 में से 4 गो √2 जाएगा तो भाई 2 गो ही √2 बचेगा। ठीक है, और 2 गो √2 लिखना कैसे? पहले हम लोग 2 लिखेंगे एंड उसके बाद √2 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 2√7 में से आपको √7 को घटाना है। तो देखो यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, और यहाँ पर के गो √7 है? तो भाई यहाँ पर 2√7 का मतलब यहाँ पर 2 गो √7 है, और यहाँ पर तो भाई यहाँ पर 1 गो √7 है। और 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो 2 गो √7 में से 1 गो √7 जाएगा तो भाई 1 गो √7 ही बचेगा। ठीक है, 1 गो √7 ही बचेगा। और 1 गो √7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? √7, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 √7। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर आपको √7 में से √7 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या गो √7 है? 1 गो √7 है, और यहाँ भी 1 गो √7 है। तो पहले तो आप ये बताओ कि 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0। उसी तरह 1 गो √7 में से 1 गो √7 जाएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको √5 में से √2 को घटाना है। तो कितना हो जाएगा? √3। तो भाई √3 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये गलती आपको नहीं करना है, अधिकतर स्टूडेंट यही तो गलती करते हैं। तो √5 में से √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो भाई इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। √5 में से हम लोग √2 को नहीं घटा सकते हैं। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अलग अलग रूट वाली संख्या है। और हम लोग कुछ ही देर पहले हम लोग सीख चुके हैं कि अलग अलग अपरिमेय संख्या को ना तो हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। √5 में से √2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा।
हम लोग इसको नहीं घटा सकते हैं। √5 में से √2 जाएगा तो कितना होगा, यही आंसर हो जाएगा भाई, √5 माइनस √2। इसको हम लोग नहीं घटा सकते हैं, √3 हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं, √5 में से √2 गया तो कर दिया √3। ठीक है, √3 नहीं होगा। अलग अलग अपरिमेय संख्या को हम लोग नहीं घटा सकते हैं। तो क्या हम लोग √5 में से √3 को और √2 को घटा सकते हैं? तो भाई बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहाँ पे ही अलग अलग अपरिमेय संख्या है, अलग अलग यहाँ भी रूट वाली संख्या है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, √5 माइनस √3 माइनस √2। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको 5√7 में से 2√3 को घटाना है एंड उसके बाद आपको 3√7 को घटाना है। तो क्या आप 5√7 में से 2√3 को घटा पाएंगे? तो भाई बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग रूट वाला संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान देना, यहाँ भी √7 है और यहाँ भी √7 है, तो क्या हम लोग घटा पाएंगे? तो भाई बिल्कुल। तो देखो, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है, और यहाँ पर क्या गो √7 है? तो यहाँ पर 5 गो √7 है, और यहाँ पर 3 गो √7 है। तो 5 गो √3 में से 5 गो √7 में से 3 गो √7 जाएगा तो क्या गो √7 बचेगा? पहले तो आप ये बताओ कि 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह 5 गो √7 में से 3 गो √7 जाएगा, ठीक है, तो 4 गो √7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया -2 √3, तो अब हम लोग इसको यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्याओं का गुणा बहुत ही आसान होता है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी किए इसको भी सीख लेते हैं फटाफट। तो देखो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्याओं को गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रूट के अंदर कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 3। तो पहले हम लोग 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे। 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक रूट लगा देंगे, बस हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग पहले 2 को 5 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसमें एक रूट लगा देना है, बस हो गया आंसर। जब हम लोग √2 को √5 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √10। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग √5 को √3 के साथ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √15। ठीक है, पहले हम लोग 5 को 3 के साथ गुणा करेंगे, 15 हो जाएगा, और इसमें एक रूट लगा देंगे। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको √2 को √2 के साथ ही गुणा करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे। पहले हम लोग 2 को इस 2 के साथ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, और इसमें एक रूट लगा देंगे। और √4 का वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, 2। इसका मतलब मेरे दोस्त ध्यान देना, जब हम लोग √2 को √2 से ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग √3 को √3 से ही गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और उसी तरह जब हम लोग √5 को √5 से ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 5 ही हो जाएगा। और उसी तरह जब हम लोग √7 को √7 से ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग √100 को √100 के साथ ही गुणा करेंगे तब कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे। रूट के बाहर यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर कितना है, 2। तो 4 को 2 के साथ गुणा करने से हो जाएगा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुणा करेंगे। तो √3 को √2 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, √3 को √2 के साथ गुणा करने से हो जाएगा √6। ठीक है, तो अब हम लोग √6 को इसके साथ चिपका देंगे, बस हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुणा करेंगे। 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुणा करेंगे। तो √2 को √2 के साथ गुणा करने से कितना होगा, 2 ही होगा। अब हम लोग इस 2 को इसके साथ गुणा कर देंगे। तो 6 को 2 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 12। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 4 को 2√3 के साथ गुणा करना है। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुणा कर लेंगे। 4 को 2 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पर बच गया √3। अब हम लोग इस √3 को इसके साथ चिपका देंगे, बस हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 8 √3। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले रूट के बाहर वाली संख्या को गुना करेंगे। 2 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट वाला संख्या को गुना करेंगे। तो √3 को √3 के साथ गुना करने से कितना होगा, 3 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को इसके साथ गुना कर लेंगे, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 18। और अब मेरे दोस्त, अगर आप अपरिमेय संख्याओं का भाग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना अपना। और मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यार सा कमेंट कर देना, ठीक है।